दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 4। आज हम फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे, लेकिन वो निकालेंगे एक किसी स्फीयर के कारण। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर। अब एक चार्ज स्फीयर यानी एक स्फीयर होगा, गोला होगा, जिसकी वजह से कितना इलेक्ट्रो पोटेंशियल बनता है। तो मैं रमेश जैन आपका पुनः स्वागत करता हूँ। चलिए तो समझते हैं कि कैसे हम निकालेंगे पोटेंशियल। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले हमें मान लो कि ये एक सर्किल है और यहाँ पर सेंटर है, या कोई भी पॉइंट से यदि मान लेते हैं हम एक्स डिस्टेंस पर, इस पॉइंट O से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें यदि पोटेंशियल पता करना हो तो V बराबर से होता है के क्यू, यदि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो के क्यू अपॉन आर। ठीक है, इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने ये देखे थे कि पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है डेल्टा V बराबर से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर डॉट डी आर। ठीक है, तो ये डॉट डी आर है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेक्टर है, दोनों के बीच में यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, और पॉइंट के कारण या पॉइंट चार्ज के कारण किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनता है, वो होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, या यदि डिस्टेंस यहाँ पर एक्स हो तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक इलेक्ट्रिक किसकी वजह से निकालना है, एक रिंग की वजह से निकालना है कि स्फीयर की वजह से निकालना है। तो देखो, जब भी स्फीयर की बात करते हो तो स्फीयर कितने टाइप के होते हैं वो आप समझो। देखो, अब आप समझो, स्फीयर जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कितने? 4 टाइप के। आपको मैं फिर से बता दूं, स्फीयर 4 टाइप के कैसे? 2 होते हैं। एक तो यह आपका होता है होलो स्फीयर, ठीक है, और एक होता है आपका सॉलिड स्फीयर। अब होलो के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है चार्ज होलो स्फीयर और एक होता है नॉन चार्ज होलो स्फीयर। ठीक है, नॉन चार्ज। और इसमें सॉलिड में भी 2 होते हैं, एक होता है चार्ज और एक होता है नॉन चार्ज। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको लास्ट वाले वीडियोस में भी बता दिया था और अब आज मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो 3 केस है, 1, 2 और ये 3, यानी होलो चार्ज, होलो नॉन चार्ज, सॉलिड चार्ज, ये तीनों केस जो है, इसमें जो चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस पर होता है। ठीक है, चार्ज हमेशा कहाँ पर होता है? सरफेस पर होता है। चार्ज स्टे एट सरफेस, एट सरफेस, की केवल यहाँ पर सरफेस पर होता है। यानी यहाँ पर सपोज करो कि हम यदि यहाँ पर ऐसा कोई चार्ज बनाएंगे तो केवल उसके कहाँ पर होगा? सरफेस पर होगा। ठीक है, इनसाइड नहीं होगा। इनसाइड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इस चौथे केस की बात करते हैं, यानी ये 1, 2 और ये 3, तीनों केस में ये तो सही है, लेकिन जब हम चौथे केस की बात करते हैं तो उसमें हमेशा जो चार्ज होता है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, मतलब जिसमें आपका स्फीयर भी शामिल है। ठीक है, तो हम ये 3 केस को एक साथ स्टडी कर लेंगे और ये चौथा केस जो है अलग से स्टडी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप चाहो तो हेडिंग लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो और सॉलिड चार्ज स्फीयर। चलिए, अब इसकी वजह से अपने को निकालना है। अब डिस्टेंस क्या ले लेंगे हम उसमें फ्रेंड्स? डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम सेंटर। यदि हम r सेंटर पर यदि ले रहे हैं तो
तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक स्फीयर लिया, ठीक है। अब ये स्फीयर जो है इसको हमने जैसे चार्ज दिए तो क्या हुआ, ये चार्ज जो है इसकी बॉडी पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसके सरफेस पर ही होगा चार्ज, चार्ज हमेशा कहाँ पर होगा, सरफेस पर ही होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसका ये सेंटर है, सेंटर को मान लो आप ओ मान लो, ओ से हम कितने डिस्टेंस पर ले लेते हैं, पहले देखो 3 केस होंगे, सरफेस पर, बाहर और अंदर। तो हम सबसे पहले बाहर वाला केस ले लेते हैं, ये आउटसाइड है, ठीक है। आउटसाइड यहाँ एक पॉइंट P है और ये डिस्टेंस हम R मान लेते हैं, और इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करना पड़ता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, और वो है डेल्टा V बराबर से इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर, ठीक है, माइनस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अब आप बताओ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ पर निकलती होगी, इसके परपेंडिकुलर सरफेस से कहाँ निकलती है, ये परपेंडिकुलर निकल रही है, ठीक है। और दूसरा इसका जो सरफेस वेक्टर होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कैसा होगा, इसी की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर ही तो बाहर निकल रही है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ऐसे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर ही निकल रही, ठीक है। और 90 डिग्री पर ही हम क्या कर रहे हैं, वो लाइन को ही बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि थीटा कितना होगा यहाँ पर, 0, ठीक है। थीटा कितना होगा, 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर से होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डिस्प्लेसमेंट डी आर, और कहाँ से कहाँ लाना फ्रेंड्स, अपने को इनफाइनाइट से इस पॉइंट आर तक लाना है, ठीक है, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या होगा, डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो इन्फिनिटी से p तक e इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सब किसके बराबर है, डेल्टा v के बराबर से। अब डेल्टा v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको कहाँ से कहाँ तक लाना है, इन्फिनिटी से p तक लाना है, तो Vp माइनस वी इन्फिनिटी, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, मतलब हमें कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से P तक लाना है। तो P कौन सी हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई, और ये क्या हो गई, आपकी इनिशियल पोजीशन हो गई, है ना। तो फाइनल टू इनिशियल होता है ना, हमेशा जब भी निकलता है कैसे निकलता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। अच्छा, ये तो हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी टू P E इंटू डी आर, कॉस 0 कितना हो जाता है, 1, ठीक है। इसको तो छोड़ दो। अब देखते हैं, ये जो है E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r डिस्टेंस पर k q अपॉन r स्क्वायर, k q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, k q अपॉन r स्क्वायर होता है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, Vp माइनस वी इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ k q अपॉन r स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, r के रिस्पेक्ट में, ना dr हो गया, ठीक है। क्या क्या देखो, के क्यू को कॉमन कर लो, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये डी आर। जब इंटीग्रेशन होगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर के क्यू, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर, इंटीग्रेशन लिमिट नहीं लिखे यहाँ पर, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, पी तक, और पी की डिस्टेंस कितनी, आर, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, आर तक। तो ये इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक माइनस के क्यू, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन आर इन्फिनिटी से आर तक, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा के क्यू, अब एक बार आर रखेंगे और एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी के क्यू अपॉन आर, और साथ में देखो वी पी, यहाँ पर भी था Vp माइनस वी इन्फिनिटी, यही था, और वी इन्फिनिटी इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना मानते हैं, 0 ही मानते हैं। तो आपका फाइनल फिगर मिल गया Vp बराबर से के क्यू अपॉन आर, ठीक है भाई। तो ये जो है आपका आउटसाइड जो है एग्जैक्ट आपका यही फार्मूला बनेगा वोल्ट, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पर, अब जब हम कहाँ पर लेंगे, सरफेस पर लेंगे,
यदि ऑन सरफेस पर लेंगे तो क्या होगा, सरफेस पर केवल ये केस सेकंड मान लो आप, है ना, केस सेकंड, ये अभी आउटसाइड था, आप सरफेस, तो केवल सरफेस पे क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। सिंपल है ना। देखो आप ये समझो कि यहाँ पर जो आपका पॉइंट था, यहाँ से था, ये अभी पॉइंट कहाँ था, लास्ट पर था, ठीक है। अब ये जो है घटते घटते कहाँ पर आ गया आपका, सेंटर पर, यानी रेडियस पर आ जाएगा। अरे ये जो डिस्टेंस है ये घटकर यहाँ तक आ गई, मतलब आर बराबर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर वैल्यू हम डायरेक्ट कितनी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख सकते हैं v, अब p वाला जो पॉइंट है यहीं पर आ गया ना, तो vp, या यहाँ पर v सरफेस लिख देता हूँ मैं, v सरफेस हो जाएगा आपका, सॉरी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। चलिए, ये आपका सरफेस वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इनसाइड, ठीक है, ये आपका केस थर्ड, इनसाइड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इनसाइड के लिए हम यहाँ पर मैं आपको फिर से बना दूँ, एक ये रिंग है, ठीक है, ये अब देखो ये पॉइंट है, इसकी जो रेडियस है ये कितनी है, आर, ठीक है, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, इनसाइड कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट ले लो, ये स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्मॉल आर पॉइंट पर एक पॉइंट पी है, इस पर हमें पोटेंशियल निकालना है, वी कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर वही फॉर्मूला होगा, देखो थीटा तो कितना हो जाएगा, इसमें जीरो होगा, तो यहाँ पर डेल्टा वी बराबर से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू कितना आ जाएगा, डी आर आ जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है, वो तो क्लियर है आपका। अब यहाँ पर डेल्टा वी यानी कितना हो जाएगा, आपको बेसिक पता है, वी पी माइनस वी। अब देखो वी इन्फिनिटिव लेना चाहिए हमें, है ना, यहाँ पर वी इन्फिनिटिव लेते हैं, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत होगा इसको समझो, कि जनरली हम एक ग्राफ से समझते हैं। देखो एक ग्राफ होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आपका आर स्क्वायर, यही होता है, मतलब डिस्टेंस के साथ ये घटता है। यदि यहाँ पर हमने क्या लगा दिए, एक कोई स्फीयर लगा दिए, ठीक है ना, ये, अब आपको तो वैसे भी पता है कि ये जो है ये आपका क्या है, सरफेस एरिया है, ठीक है, ये सरफेस है। अब सरफेस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि घटता है तो देखो यहाँ से ये वाली जो लाइन है, यदि देखो यहाँ से ये बढ़ रहा है, ये देखो यहाँ से ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, और ये देखो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से बढ़ते बढ़ते अचानक से ये यहाँ पर एकदम से ड्रॉप आ जाता है, ड्रॉप क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, यहाँ से डॉट डायरेक्ट जीरो आ जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी हो जाती है, देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। मतलब तो फ्रेंड्स एक बात देखो, यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, मतलब टूट जाती है, उसका जो लेवल है ये यहाँ से यहाँ पर देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट हम इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट है। तो ब्रेकिंग पॉइंट होने की वजह से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यू एट सरफेस। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, सरफेस पर जाकर ये डिसकंटिन्यू हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटिव से लेकर देखो रेडियस तक तो क्या रहती है, ये फिक्स रहती है, बिल्कुल, है ना, लेकिन रेडियस पर आते ही है, रेडियस से अंदर जाते ही यहाँ पर क्या हो जाता है, हम जैसे इनसाइड जाना चाहते हैं तो ये इनसाइड क्या हो जाती है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाती है। इसलिए हम लोग यहाँ से इन्फिनिटिव से आर नहीं निकालेंगे, बल्कि अब हम लोग जो निकालेंगे वो निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, जस्ट इसको ये समझ लो आप कि ये कोई आपका सर्किल है, तो हम सर्किल से ठीक अंदर एक पॉइंट लेते हैं, बिल्कुल बारीक सा पॉइंट अंदर ले लेते हैं, इसको हम लोग लगभग रेडियस के बराबर ही मान सकते हैं, ठीक है।
ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग लगभग रेडियस से थोड़ा कम माइनस डेल्टा आ रहा है, लेकिन हम उसको रेडियस मान सकते हैं। तो रेडियस मानने की वजह से यहाँ से लेकर इस पॉइंट आर तक हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ये पॉइंट पी है, तो हम इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, आर से लेकर स्मॉल आर तक करेंगे, ना कि इन्फिनिटी से। ठीक है, ये बात बस या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी तो सब कुछ वैसे ही रहता है, मतलब डेल्टा वी बराबर से माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर सरफेस यानी हम रेडियस मान लेंगे और पॉइंट पी तक। ठीक है, सरफेस से पॉइंट पी तक, और ई इंटू डी आर वैसे ही रहेगा, cos 0 वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब आपका रेडियस रहेगा। ठीक है, रेडियस रहेगा इनिशियल पॉइंट। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रेडियस से लेकर कहाँ तक हम रख रहे हैं, आर तक रख रहे हैं। ओके, आर तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और cos 0 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये डी आर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जब आर निकाल रहे हैं, देखो एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि किसी भी यहाँ पर इस सर्किल के अंदर देखो, सरफेस पर तो चार्ज होता है, पूरा के पूरा जो चार्ज है वो कहाँ पर होता है, सरफेस पर होता है, ध्यान देना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्लस क्यू जो है रिसाइड ऑन सरफेस, रिसाइड ऑन सरफेस। तो ये केवल सरफेस पर रहता है, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज होता नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सरफेस पर और ये सब कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Vp माइनस वी आर इक्वल टू, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो ये सब कुछ कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी निकलेगी, Vp माइनस वी आर। अच्छा, ऑलरेडी हमें पता है कि वी आर की वैल्यू कितनी होती है, हमने सरफेस पर निकाले थे ना अभी। तो अभी हमने निकाले थे के क्यू अपॉन आर, ये निकली थी है ना। तो ये वैल्यू निकलेगी Vp, तब Vp की वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, के क्यू अपॉन आर होगा। ठीक है, ये हमारा इनसाइड। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि किसी भी सर्किल के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर होगा, और सरफेस पर भी के क्यू अपॉन आर होगा। सरफेस पर भी क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, दोनों जगह होगा, है ना। हालांकि बाहर तो यहाँ पर तो धीरे धीरे घटता चला जाएगा, लेकिन सरफेस पर बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, क्लियर, ये याद रखना है कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो सरफेस पर और सरफेस के अंदर बराबर होता है। बस यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था फ्रेंड्स, कि जैसे मान लो ये यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक रिंग बना रहा हूँ, आपको इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, यहाँ से ये हो गई सरफेस की लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका आर वाली लाइन। ये वाली जो लाइन है ये आपका क्या है, इनसाइड, ये आपका है इनसाइड, और ये क्या है आपका आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड, और ये क्या है आपका सरफेस, मतलब यहाँ पर ये आपका सरफेस। तो यहाँ पर है आर बराबर से कैपिटल आर, और यहाँ पर क्या है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और यहाँ पर है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और ये आपका पोटेंशियल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक एकदम सेम बना रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये देखो सपोज करो ये जो है ये सरफेस पर सेम बनी रहती है। ठीक है, ये, और इसके बाद तो लगातार क्या होगा, घटते चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, मतलब सरफेस पर क्या निकलता है, आप देखो यहाँ पर ये निकलता के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, यदि मैंने अभी आपको ऊपर प्रूफ किया था, तो देखो आप के क्यू अपॉन सरफेस के पहले यहाँ था के क्यू अपॉन आर, यानी वी प्रोपोर्शनल टू कितना आया था, 1 अपॉन आर आया था। मतलब डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल हमेशा घटता है। ठीक है, बाहर, लेकिन आउटसाइड, लेकिन सरफेस के अंदर देखो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, v बराबर से के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, है ना, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू।
तो फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो हमने कंक्लूजन निकाले हैं कि v बराबर से के क्यू अपॉन आर जो होता है बाहर घटता चला जाता है, और इनसाइड यानी स्फीयर के अंदर जो होलो सिर्फ होलो जो है या सॉलिड हो, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कंडक्टर होना चाहिए। तो कंडक्टर में भी पूरा चार्ज यदि बाहर चला जाता है तो अंदर कुछ नहीं रहता, लेकिन क्या रहता है, यानी यहाँ पर मैं बता दूँ, देखो कोई भी जो होता है जैसे सर्किल है या स्फीयर है, तो स्फीयर के देखो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन आपका पोटेंशियल जीरो नहीं होता, वो आपका के क्यू अपॉन आर होता है। जितना सरफेस पर होता है उतना ही अंदर होता है, ठीक है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, v बराबर से क्या होगा, के क्यू अपॉन आर होगा, ठीक है। आउटसाइड जो होता है, आउटसाइड यदि हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन यहाँ पर आर स्क्वायर होगा, यहाँ पर कितना होगा, के क्यू अपॉन आर होगा, ठीक है। बस मेन जो है वो जो भी चेंज आता है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता। कभी भी चार्ज बॉडी के अंदर, कभी भी चार्ज बॉडी के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, इक्वल होता है, सरफेस के बराबर होता है, लेकिन जीरो नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो होती है, ठीक है। बात इतना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना, बाकी ये तो सब सेम रहता है, ठीक है। बस यहाँ पर ही यही जो पॉइंट है ना, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब ये तो तीनों केस अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं किसकी वजह से, एक जो मैंने सेकंड केस बताया था आपको, सॉलिड नॉन कंडक्टर, ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टर स्फीयर, ठीक। इसकी वजह से अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। डिस्टेंस हम हमेशा वही डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, डिस्टेंस आर, सॉरी स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें कैसे चेंज होगा, थोड़ा सा कोई खास चेंजेस भी नहीं है, लेकिन अंतर क्या है, देखो ये आपका क्या है, स्फीयर है, ठीक है। अब स्फीयर है, इसमें भी क्या होगा, तीन केस होंगे, तो आप केस फर्स्ट, ठीक है। पहले हम लोग ये सेंटर है, और सेंटर से हम कितनी डिस्टेंस मान लेते हैं, आउटसाइड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आउटसाइड हो गया, तो ये आउटसाइड यदि हो गया तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, ये आर, यहाँ पर पॉइंट पी मान लो, ठीक है, और ये सेंटर ओ हो गया। अब इस पॉइंट पर यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये तो चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो पूरा चार्ज तो कहाँ पर होता है, केवल स्फीयर पर ही होता है, ठीक है, सरफेस पर ही होता है, यहाँ पर। अब इसमें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पोटेंशियल निकालना है, तो डेल्टा वी बराबर से कितना आ जाएगा, माइनस कहाँ से कहाँ, इन्फिनेटिव से पॉइंट पी तक लेना है, कितना आ जाएगा, ई इंटू पॉइंट पी तक, ई इंटू डी आर, कॉस जीरो हो जाएगा, वो तो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी पी माइनस कितना आ जाएगा, वी इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आर पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है फ्रेंड्स, बताओ, आर डिस्टेंस पर, आपको मैंने पहले ही बताया था, ई बराबर से कितना होता है, के क्यू अपॉन कितना जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ गया के क्यू अपॉन कितना जाएगा, आर, इसके साथ में डी आर हो जाएगा, ठीक है। और के की वैल्यू याद है ना फ्रेंड्स, के की वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है, के की वैल्यू होती है 1/4πε0 फॉर वैक्यूम, है ना। तो माइनस कितना जाएगा, इन्फिनेटिव आर, और के, वैसे के और क्यू बाहर निकाल लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, मैं यहीं पर निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, है ना। तो ये आपका आ गया के क्यू, तो 1/r स्क्वायर साथ में डी आर। अब क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू, इसका हो जाएगा माइनस 1/r, इन्फिनिटी से आर तक एक बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बटे इन्फिनिटी जीरो होता है, तो कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाता है, आपको पता है, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो वी पी बराबर से आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, और वो तो सिंपल, सॉरी वही जो पहले आई थी वही की वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए, अब आ जाती है हम कहाँ पर, इनसाइड पर, ठीक है, सॉरी सरफेस पर। तो सरफेस पर अभी ये 0.2 आ गया, ठीक है।
तो सरफेस पर क्या होगा, सरफेस पर स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल के बराबर। तो वी पी बराबर से कितना जाएगा, के क्यू अपॉन कितना जाएगा, आर। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब जो है ये क्लियर याद रखना ना, ये आपका किस पर है, सरफेस पर। अब आ जाता थर्ड केस है आपका, वो है इनसाइड। ठीक है, अब इनसाइड क्या होगा, मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर, यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखो, यानी हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये आपका इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर हम यदि बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। ठीक है, ये इसका क्या निकलता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। ठीक है, यहाँ पर ने लास्ट वाले चैप्टर में भी देख चुका है। ठीक है, इनसाइड, यहाँ पर ये क्या है, इनसाइड की, इनसाइड भी, और साथ में ये नॉन स्पेयर, सॉरी नॉन कंडक्टर स्पेयर है। नॉन कंडक्टर सॉलिड में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पूरे में क्या है, यहाँ पर चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट है, बराबर बराबर बटा हुआ है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किस पर डिपेंड कर रही है, स्मॉल आर पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि इसको हमें निकालना है यहाँ पर वैल्यू। अब मैंने आपको इसके पहले फिर बता दिया कि डेल्टा वी बराबर से माइनस ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब इस बार आपको इनसाइड के लिए क्या हाथ से कहाँ ले जाना है, ये आपको ले जाना है सरफेस से पॉइंट पी तक। कहाँ, सरफेस से पॉइंट पी तक ले जाना, बस ये है मेन। तो क्योंकि सरफेस पर ये इंटीग्रेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो अपने को कहाँ से कहाँ लाना है, पी तक लाना है, लेकिन कहाँ से, सरफेस से। ठीक है, तो माइनस सरफेस को हम लोग यहाँ पर आर मान लेंगे और पी को हम लोग स्मॉल आर मान लेंगे। ठीक है, और ई इंटू डी आर आ जाएगा, और कॉस जीरो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस जीरो कितना होता है, 1। ठीक है, अब ई की वैल्यू रख दो यहाँ पर। ई की वैल्यू कितना रखोगे फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया आपको के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, आर से स्मॉल आर तक। ठीक है, तो माइनस, अब आप बताओ यहाँ से किस किस को कॉमन कर लो, के क्यू अपॉन आर क्यूब को कॉमन कर लो, हो गया। तो अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल आर टू स्मॉल आर, यहाँ पर कितना बचा, आर डी आर, और वी पी माइनस वी एस, और वी एस की सरफेस की तो वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर होती है। ठीक है ना। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वी पी माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर क्या जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ठीक है, अब ये 2 को भी बाहर कर लो, माइनस के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, आर स्क्वायर बचा, और लिमिट है स्मॉल आर से कैपिटल आर। ठीक है, अब ये वी पी माइनस कितना आपका के क्यू अपॉन आर तो है ही है। चलिए अब अपन इसमें यदि डिवाइड करेंगे, इसको उस तरफ ले जा लो, वी पी बराबर कितना जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन 2 आर क्यू। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपन ने लिमिट भी सॉल्व कर लिया। अब क्या होगा, के क्यू अपॉन आर होल कॉमन कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से के क्यू निकल ही गया, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन बचेगा 2 आर, और आपकी क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ सॉरी आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसको हम यदि थोड़ा सा भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर, यहाँ पर 1 माइनस आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर, और बटे में कितना जाएगा, 2 आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर, यहाँ पर बचा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, तो एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, तो क्या बचेगा, के क्यू अपॉन आर
1/2 माइनस क्या बचा आपका आर स्क्वायर और साथ में 2r², ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ये आई है आपकी पी पर, ठीक है। यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर Vp जो है ये नेगेटिव वैल्यू है, देखो यहाँ पर -r² के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जो सरफेस तक जाते समय यानी सेंटर से सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो घटता है, क्या है वो घटता है। देखो माइनस वैल्यू है r² की। अच्छा सेंटर पर यदि हम देखेंगे तो कितना देखें बताओ, एट सेंटर यदि हम बात करेंगे तो r = 0, तो r = यदि 0 होगा तो क्या होगा, Vp बराबर से देखो यहाँ पे 0 रख दो, ये पूरी टर्म्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो KQ कितना जाएगा r साथ में 2। तो अच्छा एक सॉरी फ्रेंड्स, एक इसमें देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस होगा, अपन ने एक मिस्टेक कर दिए थे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.5 ये जुड़ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/2, सॉरी 3/2, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि सेंटर पर जो है, अच्छा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सॉरी ये तो सेंटर पर होगी, सरफेस पर कितनी आई थी आपको, यानी सरफेस पर आई थी KQ/R आई थी, ठीक है। और सेंटर पर कितनी आ रही, देखो 3KQ/2R आ रही। मतलब यहाँ पर कि सेंटर पर जो आपका पोटेंशियल है वो सरफेस के कंपैरिजन में कितना है, 1.5 गुना है, ठीक है, यानी 1.5 है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना है ना, मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक जाते जाते, यानी सेंटर से लेकर सरफेस तक जाते जाते, सरफेस तक जाते जाते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, V जो है वो घटता है, वो क्या होता है, घटता है, ठीक है। चलिए अपन इसका ग्राफ देखते हैं ना, तो ग्राफ से अपने को ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसे मान लो सपोज करो, अब देखो मैं यहाँ पर एक सर्कल बना, ये आपका सेंटर वाला है, ठीक है। इस बार मैं थोड़ा बड़ा बना लिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये तो आपका क्या हो जाएगा, r इज लेस देन r, ठीक है। ये हो जाएगा आपका r = r, ये हो जाएगा आपका r ग्रेटर देन r, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल है और ये आपका डिस्टेंस r है, ठीक है। तो ऐसे में अब ये वाला जो है ये तो इनसाइड है, ये आपकी सरफेस है और ये आपका आउटसाइड है, ठीक है। तो हमने क्या बोले, देखो यहाँ से लेकर सेंटर पर, मान लो सेंटर पर जितना भी होगा तो वहां से देखो लगातार ये घटता जा रहा है, ये सेंटर पर आते आते ये देखो ये इतना जो वैल्यू है ये घट रही है ना। तो यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर V = आया था KQ/R मल्टीप्लाई में 3/2 था, और सेंटर पर ये सरफेस तक आते आते ये कितनी रह गई थी, देखो V बराबर से था KQ/R। अब यहाँ से भी वैल्यू क्या हो रही थी, घट रही थी, ये देखो ये जो है ये लगातार घट रही है, ठीक है। इसको मैं सही बना दूँ तो मतलब यहाँ से ये वैल्यू जो है ऐसे घट रही है, ठीक है। मतलब क्लियर हो गया। तो मतलब यहाँ से लेकर ये लगातार जो वैल्यू है ये यहाँ से घटती ही चली जा रही है, ये पूरी, ठीक है। ये जो है डिस्टेंस, और यहाँ पे इससे 1.5 गुनी घट जाती है, ठीक है। और इसके बाद तो लगातार घटती रहती है, क्योंकि V बराबर से कितना होता है KQ/R, तो यहाँ पर V = 1/R है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर जो है वो V = आपका R² है, ठीक है ना, ये माइनस में, ठीक है। चलो ये मैंने आपको बता दिया कि सरफेस पर कैसे निकलता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बस इसका जो कंक्लूजन वाला पॉइंट है वो लिख दूं ताकि आप समझ जाएंगे। यहाँ पर हम 3 केस बात कर रहे हैं, कौन कौन से, वो 3 केस की बात कर रहे हैं, ये 3 केस। पहला आपका है होलो, ठीक है, होलो चार्ज, ठीक है, और ये नॉन चार्ज। और आपका है सॉलिड, कौन सा, सॉलिड आपका चार्ज। और ये चौथा जो केस है, यानी इस तरह हम केवल एक बात पढ़ते हैं, वो आपका सॉलिड नॉन चार्ज,
ठीक है। अब इसमें जो है आपका 3 पॉइंट होंगे, वो होगा आपका इनसाइड, एक होगा आपका सरफेस और एक होगा आपका आउटसाइड। ठीक है, ये तीनों। तो जो होलो होगा या इन तीनों में होगा तो हमेशा पोटेंशियल जो होगा अंदर जीरो नहीं होता, मेन थिंग वो है, वो निकलता वही है जो सरफेस पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जब सॉलिड नॉन चार्ज अपन बॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पर इनसाइड यदि हम देखेंगे तो V इज इक्वल टू कितना निकलता है यहाँ पर, के क्यू अपॉन आर, साथ में 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये निकलता है। अच्छा, सरफेस पर तो दोनों का वही निकलता है, के क्यू अपॉन आर, यहाँ पर भी वही निकलता है, के क्यू अपॉन आर। ठीक है। अच्छा, और अगला आउटसाइड कितना होगा, V बराबर से के क्यू अपॉन स्मॉल आर, यहाँ पर भी वही निकलता है आपका के क्यू अपॉन स्मॉल आर। और कंडीशन तो आपको वैसे ही पता होगी, यहाँ पर क्या है, R इज लेस देन कैपिटल आर, R बराबर से आर और R ग्रेटर देन आर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स भी देख ले फ्रेंड्स, वो ऐसा है, मान लो आपको दो सर्किल दिए जाए, ये सर्किल नंबर 1 है, ठीक है, और ये सर्किल नंबर आपका 2 है। ठीक है, और ये जो दोनों सर्किल है ये है कोसेंट्रिक है, मतलब इन सबका जो दोनों का सेंटर एक ही है, कोसेंट्रिक सर्कल से। ये स्फीयर मान लो आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और पहले वाले को मान लो कि हमने QA चार्ज दिए, दूसरे वाले को हमने QB चार्ज दिए। ठीक है, पहले वाले की रेडियस मान लो कि RA है और दूसरे वाले की रेडियस RB है। ठीक है, अब आपको बताना है कि A पर और B पर दोनों पर कितना कितना पोटेंशियल होगा। तो देखो सिंपल है कि जो A पर सरफेस पोटेंशियल बनेगा वो दोनों के कारण बनेगा। ठीक है, और B के कारण जो सरफेस बनेगा वो भी दोनों के कारण बनेगा। इन्हें पोटेंशियल एट A निकालना है तो यहाँ पर निकालना है पोटेंशियल A ड्यू टू सरफेस A, है ना, यहाँ पर इसकी वजह से ड्यू टू A, और यहाँ पर B ड्यू टू A ड्यू टू B, मतलब जो ड्यू टू B के कारण, यानी B वाला भी इस पर पोटेंशियल बनाएगा, A वाला स्वयं का भी पोटेंशियल बनाएगा, दोनों मिलकर ही बनाते हैं। ठीक है, अरे स्वाभाविक है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे को यदि एक तरफ का लाइट आ रहा है दूसरी तरफ का भी लाइट आ रहा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे मेरे पास, है ना, क्योंकि मुझे दोनों का पोटेंशियल फील हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अब ये जो A है, A पर निकाल रहे हैं तो A की ये क्या हो गई, आपकी सरफेस वाला पॉइंट हो गया, ये क्या है आपका सरफेस, और B के लिए ये क्या हो गया, इनसाइड हो गया, इनसाइड वाला पॉइंट। ठीक है, अब A के लिए सरफेस है तो उसका फॉर्मूला कितना होगा, के क्यू A अपॉन कितना जाएगा, रेडियस कितनी है R है, प्लस B वाले के लिए देखो ये इनसाइड वाला पॉइंट है, और इनसाइड उतना ही होता है जो क्या होता है, जो सरफेस पर होता है चार्ज वही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा के क्यू बी और साथ में आर बी, सरफेस वाली चार्ज हमने लिख दी, ये किसके बराबर है, वी ए के बराबर। ठीक है, चलिए अब यदि हम चाहें तो इसको सॉल्व करना हो तो रहने तो, नहीं तो इतना ही केक बाहर निकाल सकते हैं। अपन बी पर निकाल रहे हैं तो देखो बी पर निकाल रहे हैं तो बी खुद के कारण होगा और ए के कारण होगा। बी यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, ड्यू टू ए, और ये आपका ड्यू टू बी। चलो अब ये क्या होगा, जब ए की वजह से निकाल रहे हैं, देखो ए वाले से तो ये बाहर है ना, ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड ही होगा ना, ये तो आउटसाइड बनेगा ये। तो यहाँ पर ये क्या है आपका आउटसाइड, और ये वाला तो पॉइंट तो सरफेस पर ही होगा, बी जो है बी के लिए सरफेस पर ही है। तो क्या होगा, आउटसाइड यदि होगा, ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी ए की वजह से चार्ज कितना है उसका, क्यू ए डिवाइडेड बाय
अब ए के लिए देखो ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पर देखो, किसी पॉइंट पर यदि आउटसाइड एरिया हम बात कर रहे हैं, फॉर्मूला कितना निकलता है, के क्यू अपॉन आर निकलता है, ठीक है ना, डिस्टेंस बस देखनी पड़ती है। तो चार्ज तो होगा क्यू ए और डिवाइडेड बाय इस पर कितनी रेडियस कितनी इसकी आर बी, प्लस यहाँ पर कितना जाएगा बी पर, बी की वजह से के क्यू बी अपॉन कितना जाएगा यहाँ पर रेडियस कितनी इसकी आर बी, ये आपका बी बी है। अच्छा बी ए और बी बी में बताओ कौन बड़ा है। देखो आप यहाँ समझोगे कि के क्यू बी अपॉन आर बी, के क्यू बी अपॉन आर बी दोनों सेम है यहाँ पर। अब अंतर किस में है, इसी दोनों में है, के क्यू अपॉन आर ए, के क्यू ए अपॉन आर बी। यहाँ पर देखो अब आर बी और आर ए में ही हो रहा है नाटक, तो बस तो चूंकि अपने को पता है कि आर बी की वैल्यू कितनी है, बी बड़ा है ना, तो आर ए से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी आपका वी बी इज लेस देन वी ए हो जाएगा, ठीक है। बी का पोटेंशियल ए से कम है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए हमने ये क्वेश्चन किए फ्रेंड्स, इसी न्यूमेरिकल्स के साथ हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और इसके जो और भी न्यूमेरिकल्स है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, और तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि चैनल में पहली बार जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। ओके, मिलता है अगले वीडियो में।